नमस्कार, हरी वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर, गढ़वाल मंडल पौड़ी सांसद अनिल बलूनी के साथ उत्तराखंड चार धाम पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मां गंगा कलश मंत्रोच्चारण के साथ भेंट किया। साथ में काशी विश्वनाथ पुरोहित अजय पुरी ने रुद्राक्ष माला पहनाकर शिव विभूति से तिलक कर पुरोहितों ने मां गंगा यमुना सचित्र भेंट किया। पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार धामों के कपाटों के उद्घाटन में आमंत्रित किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनों की भी तारीफ की। आगे सुने। भद्रम कर्णी श्रृणुयामि देवा भद्रम तस्यैवां च मित्रे स्त्रे रंगी पुष्टवान्। इसके बाद उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह हुंकार भरे सनातन धर्म की जयकारा के साथ सुने, देखे। शिवावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, प्रयागराज भगवान की, बेड़ी माधव भगवान की, पूज्य संतों की, नमः पार्वती पतिये हर हर। भाभी हूं मेट सकई त्रिपुरारी, तुम्हारे भाग्य में लिखे को मिटा देंगे। ये भगवान शंकर की वो पावर है, वो ताकत है। जो तुम्हें दिख रहा है कि ये हो नहीं सकता, वो हो जाएगा अगर शंकर कृपा कर दें तो। एक मैया बहुत प्रेम करती थी भोले बाबा से, ध्यान से सुनो। एक मैया शंकर भगवान से बहुत प्रेम करते थे, बहुत। और उस मैया के पास में एक गाय थी। और मैया क्या करती थी, उस गाय के साथ में मंदिर जाया करती थी। जैसे यहां कनाडा में नहीं लोग कुत्तों के साथ रोड पे घूमते, कभी कभी तो बड़ा अजीब दृश्य हो जाता है देखने वाला, एक आगे एक पीछे। आपने देखा है कि नहीं? मैंने तो आज सुबह ही देखा, छोटा आगे बड़ा पीछे, देखा। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। गाय को घर के बाहर कर दिया, गाय को घर के बाहर कर दिया, घर में आया श्वान। कितना मत बजाओ, आएगा नहीं वहां तक। जहां तक हम पहुंच रहे हैं वहां तक नहीं पहुंचेगा। सही है कि नहीं? कितना बदल गया इंसान। गाय को घर के और घर में आया, कितनी गजब की बात है ना। एक व्यक्ति ने कहा गांव वाले कुछ नहीं करते। बोले हाँ, हम कुछ नहीं करते। बोले गांव के लोग गाय चराने जाते हैं और शहर के लोग कुत्ते घुमाने जाते हैं, क्योंकि तुम लोग मॉडर्न हो। हम उस गाय की सेवा करते हैं जिसमें 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, और तुम उस कुत्ते की सेवा करते हो। सुनो, अभी बाद में बजाना, इसके बाद बजाना। गरुड़ पुराण में लिखा है महाराज, जिस घर में श्वान होता है और जो लोग मनुष्य श्वान को पालते हैं, जितने कुत्ते के अंग में रोम हैं उतने 1000 वर्षों तक उस व्यक्ति को नरक में रहना पड़ता है। अब बजाओ। उस घर में न तो देवता पूजा स्वीकार करते हैं और ना ही पितृ पूजा स्वीकार करते हैं।
मेरी बात पे विश्वास ना आए तो गरुड़ पुराण पढ़ लेना, भागवत भी पढ़ लेना, शिव पुराण भी पढ़ लेना। मैं कोई तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। और अगर धर्मात्मा बनना है तो पूरा बनो, नहीं तो ढोंग मत करो, अपने घर में पड़े रहो, कुत्तों को खूब खिलाओ पिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम थोड़ी रोक रहे हैं, कोई रोक भी नहीं सकता। आप तो वही करो जो आपका मन आए। लेकिन अगर धर्मात्मा हो, अगर शिव जी पे जल चढ़ा रहे हो तो शुद्धता से चढ़ाओ। कुत्ते गोद में शंकर बाबा पे जल चढ़ रहा है, कैसे काम चलेगा? है? अब कईयों के घर में कुत्ते होंगे, वो तो मेरी जाके क्लास लगाएंगे, घर में जाके क्लास लगाएं, मेरी अपनी नहीं लगाएंगे। ये लो, ये आ गए ने टीचर, हम मैनू सिखाएंगे ये। नहीं नहीं, मैं कहां सिखा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं एक और ले आ, एक राइट एक लेफ्ट, एक बैक एक फ्रंट। और मैं तो कह रहा हूं एक और ले आ, उन्नू पेट पे रख के घुमा। सड्डा की चंद है सानू की। मुझे याद आ गई वो कहानी सुनी थी ना पिछली बार। किसी के घर में आग लग गई, जिसके घर में आग लगी वो मस्त मलंग था। एक आदमी दौड़ा दौड़ाया, ओ पाजी मस्त सी गए। पाजी सुनो, आग लग गई उठे, आग लग गई उठे। तो पाजी मस्त थे, बोले मैनू की। अरे पाजी आग लग गई उठे, तुसी सुन नहीं रहे हो, आग लग गई उठे। बोले मैनू की। अरे मैनू की सुन तो लो, कितने लग गई? बोले कितों भी लगे, मैनू की। ओ पाजी तुसी मैनू हल्के में ना लो, तो आडे ही घरे च लग गई। तो सामने से रिस्पॉन्स आया, तेनू की। मेरे घर में लग गई तो तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही भाई? मस्त ऐसे ही होते हैं। अगर मानो तो तुम्हारा कल्याण, न मानो तो मैंने तो बोल दिया, उसके बाद भी न मानो तो फिर मैनू की। तो मान जाओ तो तुम्हारा कल्याण, न मानो तो नो प्रॉब्लम। तो वो जो मां थी बहुत शिव भक्त थी, और अपने साथ गाय को भी लेके जाती थी। और करती क्या थी पता है? गाय को वहीं मंदिर के सामने दूध दोहती थी गाय का, और वो गरम गरम दूध लेके शंकर भगवान का अभिषेक करती थी। अब क्या होता था, जब तक मां अभिषेक करती थी उस दूध से, तो वो गाय जो थी वो मंदिर की परिक्रमा करती थी। क्या करती थी? हाँ, वो परिक्रमा करती थी। और उसके गले में घंटी बंधी हुई थी। शास्त्र का नियम है, जब भी भोग लगे तो घंटी बजनी चाहिए मंदिर में। आप लोग भी अपने घर में जब लड्डू गोपाल रखें तो घंटी बजाते हो ना, शिव जी हैं तो भोग लगाते समय घंटी बजाते हो, तो ये नियम है। अब वो गाय मां समझती थी कि मैया तो यहाँ घंटी लाई नहीं है, मेरे गले में घंटी बंधी हुई है, तो मैया अभिषेक कर रही है, तो मतलब बाबा भोग लगा रहे हैं, तो क्यों ना मैं परिक्रमा करते करते घंटी बजाती रहूं। तो वो परिक्रमा करती थी गाय, और यूं घंटी बजाती जाती थी। तो शंकर भगवान जानते थे जितना मैया मुझसे प्रेम करती है, उतना ही ये गौ माता भी मुझसे प्रेम करती है। भगवान शंकर, आप ये समझो, चाहे वो हमसे कहे ना, पर आप जितने लोटा जल चढ़ाए हो ना सावन में, बाबा सब देख रहे हैं, एक एक बूंद की काउंटिंग है यहाँ। और जिन्होंने बजा लो, हाँ, और जिन्होंने यहां आके यहीं का चढ़ाया उनकी भी काउंटिंग है। सीरियसली वो काउंटिंग कर रहे हैं कि यहीं का दूध यहीं का पानी, और यूं ही बीती जाए मंदिर में फ्री जिंदगानी। जल अपने घर से लाया करो, दूध अपने घर से लाया करो, तब शंकर पे चढ़ाया करो। तो वो मां ऐसे अभिषेक करती थी और गौ माता परिक्रमा करती थी, और शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। अच्छा, गांव में सबसे, गौ तो कईयों पे थी, कोई कमी नहीं थी गऊ की,
गऊ सब पे मोस्टली गौएं थी, पर जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट दूध था वो इस माँ की गाय का था, जिनका नाम था रामवती। माँ का नाम था रामवती। तो रामवती की माँ की जो गाय थी वो बहुत सुंदर थी, दूध भी बहुत, और हष्टपुष्ट भी थी। कई गाय बड़ी सुंदर दिखती हैं, है ना, हष्टपुष्ट एकदम, माँ का गला अलग ही दिखता है, माँ का पूरा अंग जो है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का दर्शन कर लिया। हष्टपुष्ट गाय का दर्शन करो तो बहुत अच्छा लगता है। कसाईयों की नजर थी उस पे। कसाई जो गौ कसी करते हैं, कई लोग करते हैं, गौ हत्या करते हैं। गौ कसी जो कसाई थे उनकी नजर थी, बोली गांव में सबसे हष्टपुष्ट गाय ये है, ये हत्ते चढ़नी चाहिए। पर बोली मैया को तो छोड़ के ये गाय कहीं रहती नहीं अलग, मां को छोड़ के तो ये गाय कहीं आती नहीं जाती नहीं, तो कैसे कंट्रोल में आएगी बात। बोले आनी तो चाहिए। तो पीछे आदमी लग गए, टाइमिंग नोट करी, क्या बोलते हैं उसको, रैकी। रैकी करना, पता करना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कितने बजे क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको। वो जासूसी तो हिंदी में हो गई से नहीं है, समझ गए ना आप। डोंट वेस्ट माई टाइम भाई, मतलब तो यही है, समझाने से ही है ना। क्या किया, टाइम टेबल समझ लिया, कहां जाती है, कब जाती है, क्यों जाती है, किस लिए जाती है, क्या करती है, पूरा फोटोग्राफी कर लिया नजरों में। अब गए, अब उन्होंने निर्णय किया कि जिस समय मां दूध चढ़ाती है उस समय ये गौ मंदिर की परिक्रमा करती है, और जब मंदिर के पीछे जाती है उस समय इसका हरण हो सकता है, वहां से उठाई जा सकती है गौ माता। वो चलो ठीक है, ऐसा कर लेते। निश्चय हो गया। जैसे ही मैया उस गाय के साथ में, और वो मैया भी, वो गैया भी कोई साधारण नहीं है, वो भी आहार नेस, मैया मुख से नमः शिवाय करती है, और गैया भी मैया की हाँ में हाँ मिलाती हुई, घंटी बजाती हुई, कीर्तन करती हुई जाती है। अरे हम अधमों से तो उस गैया मैया की सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है, जो अपना दूध भी प्रदान करती है, परिक्रमा भी करती है, घंटी बजाकर मैया की शिव भक्ति को आगे बढ़ाती है। ऐसी गाय मां को हम प्रणाम करते हैं। धीरे बजाओ कि तुम्हारा कुछ हो न जाए। गैया जो थी वो मां के साथ में मंदिर जा रही है। मंदिर पहुंची मैया और दोनों जनी, तो मैया ने दूध निकाला गौ माता का, और गौ माता परिक्रमा करने के लिए गई। मैया दूध अभिषेक कर रही है शंकर भगवान के ऊपर, गैया गई पीछे, और जैसे ही गैया पीछे गई तो वो कसाई लोग 4 लोग थे। जब 4 लोग थे तो पुकारा, उन्होंने पकड़ लिया गौ माता को। अच्छा, गौ माता भी हष्टपुष्ट थी, पर एक आध होती तो थोड़ी बहुत बात बनती, जो तो 4 थे। अब 4 थे तो जैसे ही चारों ने एक साथ आक्रमण किया तो गौ माता ने शिव शिव पुकारा। गौ माता ने शिव शिव पुकारा, मानो गौ माता कह रही हो, हे भोले, ये तो दुष्ट परिक्रमा भी नहीं करने दे रहे, आप ही मेरी रक्षा करिए। आप लोग देखते होंगे कई वृषभ शंकर भगवान के मंदिर में जाते हुए और परिक्रमा देते हुए, मैंने तो वीडियो देखे, तुमने देखे कि नहीं मुझे नहीं पता। आज भी धर्म इतना जिंदा है, और मुझे तो कभी कभी कहना पड़ता है कि मनुष्यों से ज्यादा धर्म आज भी पशु पालन कर रहे हैं, वो अपने धर्म पे आज भी टिके हुए हैं। टिके कि नहीं? शेर कितने भी दिन का भूखा हो, घास खिला दो, खाओगी? खाएगा वो? जवाब दो, वो क्या खाएगा? जोर से बोलो। मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। घोड़ा
पूरे महीने भर का भूखा हो, उसे मांस खिलाओ, खाएगा? जवाब दो, वो क्या खाएगा? तो घोड़े का धर्म है घास खाना, शेर का धर्म है मांस खाना। भूखे मर जाएंगे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। घोड़ा घास ही खाएगा, शेर मांस ही खाएगा, लेकिन इंसान पे अभी कोई भूखा मर नहीं रहा। पर जब मौका मिलता है ये घास भी खाता है और मांस भी खाता है। धर्म छोड़ने वाला ये मनुष्य हुआ है। पशु तो आज भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अब जोर से बजाओ तो तुम पे ही आ गई ना। गौ माता ने जब पुकारा तो मां पार्वती ने कहा, नाथ देख रहे हो ये कितने प्रेम से तुमसे प्रेम करती है, कितने प्रेम से प्रदक्षिणा कर रही है, और अब इसके ऊपर संकट आ गया, आप नहीं जाओगे, इसकी रक्षा नहीं करोगे? बोले तुम जानती हो ये हमारे नंदी के ही परिवार की है। भाई पूरा गौ माता का परिवार तो नंदी का ही परिवार है। अगर इसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चिंता नहीं करो, हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ही देखो क्या होता है। तो भगवान ने, भोले बाबा ने थोड़ी सी दृष्टि डाली, थोड़ी सी। नंदी में जितनी ताकत है उसकी 1% ताकत मात्र गौ माता में भगवान ने प्रदान कर दी। और जैसे ही प्रदान करी तो सिंह क्या लड़ाई लड़ेगा, जैसे गौ माता ने लड़ाई लड़ी, अपने सींगों से उन चारों के पेट फाड़ दिए, कसाईयों के। गौ माता ने पेट फाड़ दिया। इतनी ताकत आ गई गौ माता में, इतनी ताकत। उधर मां भी दौड़ी दौड़ी आई, मेरी गाय कहां है, गाय कहां है, गाय कहां है। और गाय का इतना विकराल रूप मां ने देखा, वो शिव शिव करने लगी, शिव 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 शिव। इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। तब पता चला एक कसाई लेके जा रहे थे, फिर तो वो भी ताकत बढ़ाने लगी, मार मारदारी करने, मारदारी करने। हमारे तो ऐसे बोल, दारी के माने थोड़ा ऐसे ही बोलते। तो वो कह रही मार और मार और मार। और जैसे जैसे मैया कहे और मार, वो मारे सींगों से, वो भागे। महाराज के चारों के पेट फट गए, भागे ब्लड को संभाल के। अरे ये कितनी विकराल हो गई, अभी तक तो शांत थी, इसमें कौन बैठ गया। तब किसी ने देखा ये हाल, तब मैया ने ही कह दिया ये मेरे शंकर भगवान की भक्त है, स्वयं भगवान ने इसको बचाया, भोले बाबा ने बचाया। आप सच मानिए, मां वो मैया जो थी ना रामवती, खूब प्रसन्न हुई, गैया के गले लगकर खूब रोने लगी। आज तुझे ले जाते तो क्या होता। मानो गाय के नेत्रों में अश्रु थे, कहने लगे मां मेरे और तुम्हारे रक्षक तो भोले भंडारी हैं, और जिसकी रक्षा भोले भंडारी करेंगे उसे दुनिया में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।